आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 7, 8, 9 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनो बुद्धिर्माम वैश्यस्य संशयम। इस श्लोक का अर्थ होगा, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह ही मुझको प्राप्त होगा। इस श्लोक की व्याख्या होगी, वास्तविक अर्थ में एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत पुरुष को कभी भी अपनी शिक्षा का विस्मरण नहीं होता। वह तो उसके जीवन का अंग बन जाती है। उसके आचार विचार और व्यवहार में शिक्षा की सुरभि का सतत निस्सरण होता रहता है। उसी प्रकार आत्मभाव में स्थित पुरुष के मन में सबके प्रति करुणा और प्रेम तथा कर्मों में निस्वार्थ भाव होता है। यही वह रहस्य है जिसके कारण वैदिक सभ्यता ने अपने काल में संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया और वह भावी पीढ़ियों के सम्मान का पात्र बनी। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो पुरुष केवल धर्म प्रतिपादित फल के लिए युद्ध का जीवन जीते हुए भी मेरा स्मरण करता है, उसका मन और बुद्धि मुझ में ही समाहित हो जाती है। अपने विचारों के अनुसार तुम बनोगे, इस सिद्धांत के अनुसार तुम मुझे निसंदेह प्राप्त होगे। श्लोक नंबर 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, इस श्लोक में प्रयुक्त याति क्रियापद का अर्थ है जाता है, परंतु यह परम पुरुष को जाना या प्राप्त होना मृत्यु के पश्चात ही नहीं समझना चाहिए। मृत्यु से तात्पर्य अहंकार के नाश से है, जिसका उपाय है ध्यान अभ्यास। इस श्लोक का प्रयोजन यह दर्शाना है कि परिच्छिन्न अहंकार के लुप्त होने पर कोई भी साधक मुक्त पुरुष के रूप में इसी जीवन में सदा स्वस्वरूप में स्थित रहकर जी सकता है। जो व्यक्ति जगत में अस्थायी यात्री के रूप में और न कि स्थायी निवासी बनकर उपर्युक्त जीवन पद्धति के अनुसार जीता है और नित्य निरंतर आत्मचिंतन का अभ्यास करता है, वह निश्चय ही ध्यान में एकाग्र हो जाता है। वास्तव में यह वेद उपदिष्ट प्रार्थना और उपासना का तथा पुराणों में वर्णित भक्ति और प्रपत्ति यानी कि शरणागति की साधनाओं का ही स्पष्टीकरण है, जबकि पूर्व श्लोक में जो उपदेश है वह धर्म के व्यावहारिक स्वरूप का है, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में ही संन्यास के रूप का है। इस अभ्यास योग के फल स्वरूप भक्त को चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, जो बुद्धि को सुगठित करने में उपयोगी होती है। ऐसे अंतःकरण के साथ आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाने पर आत्मा की अनुभूति सहज सिद्ध हो जाती है। निरंतर चिंतन से हे पार्थ, साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यह नियम न केवल परम पुरुष की प्राप्ति के विषय में सत्य प्रमाणित है, वरन किसी भी वस्तु के लिए यह समान रूप से लागू होता है। इससे इस श्लोक का गुणार्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि साधक सर्व साधन संपन्न हो तो आत्मा का अनुभव तथा उसमें दृढ़ निष्ठा इसी वर्तमान जीवन में ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ प्रयुक्त अनुचिंतयन शब्द साभिप्राय है। ध्येय विषयक सजातीय वृत्ति प्रवाह को चिंतन या ध्यान कहते हैं। अनुपसर्ग का अर्थ है निरंतर।
अतः यहाँ दिव्य पुरुष को निरंतर चिंतन करने का उपदेश दिया गया है। वह ध्येय पुरुष किन गुणों से विशिष्ट है? भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 9। कविं पुराण मनुशासितार मनोर्नियांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धारां चिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः पश्चात्। श्लोक का अर्थ होगा, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता अर्थात अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, भगवान श्री कृष्ण आत्मा को अंधकार से परे अर्थात अविद्या से परे बताते हैं। अज्ञान रूप अंधकार का ही निषेध कर देने पर सूर्य की परिच्छिन्नता आत्मा को प्राप्त नहीं होती। वह सदा ही चैतन्य रूप से ज्ञान और अज्ञान दोनों ही वृत्तियों को समान रूप से प्रकाशित करता है, अतः वह अविद्या के परे है। यही अविद्या माया भी कहलाती है, जो साधक पुरुष इस कवि पुराण अनुशासिता सूक्ष्मतम सर्वाधार अचिंत्य रूप स्वयं प्रकाश स्वरूप अविद्या के परे आत्म तत्व का ध्यान करता है, वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।